ये 11th क्लास का लेसन हिस्ट्री का। डैट तैमुजीन फेल्ट कॉन्फिडेंट एनफ टू मूव अगेंस्ट अदर ट्राइब्स। तैमुजीन को अब विश्वास हो गया काफ़ी टू अगेंस्ट जाने में, किसके विरुद्ध? अदर ट्राइब्स, दूसरे कबीलों के। द पावरफुल टार्टर्स हिज ascensions the Critics and Ong Khan himself in 1203। इसमें जो पावरफुल तारतर्स थे, जो उसके पिताजी के हत्यारे थे, द क्रीट्स एंड ओंग खान हिमसेल्फ इन 1203। द फाइनल डिफीट ऑफ द नेमन पीपल एंड द पावरफुल जमुका इन 1206। जो अंतिम हार थी नेमान लोगों की एंड द पावरफुल जमुका, जो पावरफुल जमुका की इन 1206 में। लेफ्ट तैमुजीन एज द डोमिनेट, जिसको तैमुजीन एक डोमिनेट पर्सनैलिटी बन गया, एक प्रमुख व्यक्ति बन गया इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेपी लैंड्स, किसकी राजनीति में? स्टेपी लैंड्स में। ए पोजीशन दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड, एक स्थिति जिसको पहचाना जाता है एट एन असेंबली ऑफ मंगोल चिफ्टन्स, जिसको एक मुख्य असेंबली के रूप में पहचाना जाता, जो एक मुख्य मंगोल्स मुखिया बन गए। वेयर ही वाज प्रोक्लेम्ड, जहाँ पर वो क्या कहते थे, जिसको क्या कहा गया? द ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स, जो मुख्य खान मंगोलों का। विद द टाइटल जिंजीस खान, जिसको जिंजीस खान का टाइटल दिया गया, चंगेज खान का नाम दिया गया। दाउसैनिक खान और यूनिवर्सल रूलर। जस्ट बिफोर द Curiate of 1206, Genghis Khan had recognized the Mongol people into a more effective। इसमें 1206 में कुरितलाई Genghis Khan had recognized the Mongol people into a more effective disciplined military force। इसको जाना जाता था जिसके पास डिसिप्लिन्ड मिलिट्री की ताकत थी। That facilitated the success of his future companions, जो क्या करता था? जिसने फैसिलिटेट किया द सक्सेस, अपनी सफलता को, ऑफ हिज फ्यूचर कंपेनियंस, अपनी भविष्य के अभियानों के लिए। द फर्स्ट ऑफ हिज कंसर्न वाज टू कन्क्वायर चाइना, उसकी पहला जो अभियान था वो था टू कन्क्वायर चाइना, चाइना पर विजय प्राप्त करने का। डिवाइडेड एट दिस टाइम इनटू 3 रिलिम्स, उस समय चाइना को उसने 3 भागों में बांटा। रिलिम्स का अर्थ है यहाँ राज्यों में। द हसिया पीपल ऑफ तिब्बतन ओरिजिन इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, द जुर्चेन हुज चीन डायनेस्टी रूल्ड नॉर्थ चाइना फ्रॉम पीकिंग, द संग डायनेस्टी हु कंट्रोल्ड साउथ चाइना। बाय 1209 द हसिया वर डिफीटेड, जिनको हरा दिया गया। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बर्चेड, इसको भी अतिक्रमण किया गया इन 1213 में। एंड पीकिंग सैक्ड, और पीकिंग को भी लूटा गया इन 1215 में। लॉन्ग जो ड्रान आउट बैटल्स अगेंस्ट द चीन कंटिन्यूड अंटिल 1234, ये लंबा युद्ध चला चाइना के साथ, कब तक? 1234 तक। बट जिंजीस खान वाज सेटिस्फाइड एनफ, जिंजीस खान बहुत ही सेटिस्फाइड था विद द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंपेनियंस, किससे? अपने जो ये प्रोग्रेस थी उसके अभियानों की। टू रिटर्न टू हिज मंगोलियन होमलैंड इन 1216 एंड लीव द मिलिट्री अफेयर्स, उसने अपने मिलिट्री के संबंध ऑफ द रीजन टू हिज सबऑर्डिनेट्स, क्या किया? लीव द मिलिट्री, उसने मिलिट्री में अपने संबंधों को छोड़ दिया, उस क्षेत्रों को। टू हिज सबऑर्डिनेट, अपने अधीनस्थों के लिए। आफ्टर द डिफीट इन 1218 ऑफ द अकराखियात हु कंट्रोल्ड द ताइनशान माउंटेन्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना,
आफ्टर द डिफीट, हार के बाद 1218 में अकुराखियाता हु कंट्रोल्ड, जिसने नियंत्रण स्थापित किया था 3 सान माउंटेन्स पर नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना, जो उत्तर पश्चिमी का था चाइना का। मंगोल्स डोमिनियंस, जो मंगोलों का प्रभाव था, रीच्ड द अमू दरिया एंड द स्टेट ऑफ ट्रांगशोना एंड क्वारजम। सुल्तान मोहम्मद द रूरल ऑफ क्वारजम फेल्ट, उसने क्या अनुभव किया, सुल्तान मोहम्मद जो शासक था क्वारजम का, द फ्री करहोद ऑफ जिंजियस खान रेज, जिंजियस खान के प्रति, वैन ही एक्सक्यूटेड मंगोल्स एनिवोज, उसने क्या किया, उन्होंने मंगोल जितने भी दूत थे उनको एक्सक्यूटेड कर दिया, मार दिया। इन द कैंपेनियंस बिटवीन, अपने अभियान में 1219 एंड 1221 द ग्रेट सिटीज उतार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निसापुर एंड हर्ट, इन्होंने सरेंडर टू द मंगोल फोर्सेज, सरेंडर कर दिया किसके सामने, मंगोल सेना के सामने। टाउन्स डैट रजिस्टेड, टाउन्स जो थे जिन्होंने विरोध किया था, रजिस्टेड का अर्थ है विरोध किया था, वर डिवास्टेड, उनको कुचल दिया गया। एट निसापुर वेयर ए मंगोल प्रिंस, निसापुर में जहां पर एक मंगोल प्रिंस वाज किल्ड, मार दिया गया था। ड्यूरिंग द सीज ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के दौरान जिंजियस खान कमांडेड, जिंजियस खान ने आदेश दिया, डैट द टाउन शुड बी लेड वास्ट इन सच ए मैनर डैट द साइट कुड बी प्लग्ड अपॉन, कि ये ऐसा इसको, इस जगह को आदेश दिया कि कस्बे को ऐसा वेस्ट कर दो, ऐसा नष्ट कर दो जिससे कि ये लगे कि इस पर हल चलाया जा सके। एंड डैट इन द एक्सकेशन ऑफ वेंजियस फॉर द डेथ ऑफ द प्रिंस नॉट इवन कैट्स एंड डॉग्स शुड बी लेफ्ट अलाइव, कि उस समय की जो प्रिंस की मृत्यु पर कोई भी कुत्ता या बिल्ली भी जीवित न रहे। मंगोल फोर्सेज इन परस्यूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद पुश्ड इनटू अजबेरिजान, डिफीटेड रशियन फोर्सेज एट द क्रीमिया एंड इनसर्कल्ड का अर्थ घेर लिया गया, द कैस्पियन सी। मंगोल फोर्सेज थी इन परस्यूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद पुश्ड, जिन्होंने धकेल दिया, जो चली गई अजरबैजान, डिफीटेड रशियन फोर्सेज, जिन्होंने रशियन फोर्सेज को हराया, एट करीमा में, करीमा के स्थान पर, एंड इन सर्कल्ड, और उन्होंने घेर लिया कैस्पियन सी को। अनदर विंग, दूसरी जो विंग थी, फॉलोड द सुल्तान सन, जिन्होंने अनुकरण किया सुल्तान के बेटे का, जैलुलुद्दीन, इनटू अफगानिस्तान एंड द सिंध प्रोविंस, कहाँ पर, इन जगहों पर, अफगानिस्तान में और सिंध प्रांतों में। एट द बैंक्स ऑफ द इंदुज, और सिंधु नदी के किनारों पर, जिंजियस खान कंसिडर्ड रिटर्निंग टू मंगोलिया, जिंजियस खान को समझा जाता था कि वो वापिस चला गया, जिंजियस खान क्या किया गया, वापिस चला गया, टू मंगोलिया, मंगोल, थ्रो नॉर्थ इंडिया एंड आसाम, बट द हिट द नेचुरल हैबिटेट एंड द इल पोरेंट्स रिपोर्टेड बाय हिज साहमान सूथसेयर मेड हिम चेंज हिज माइंड, जिससे किसके कारण उसका दिमाग बदला, नॉर्थ इंडिया और आसाम में, द हिट जो गर्मी थी, नेचुरल हैबिटेट जो वहाँ के प्राकृतिक निवासी थे, एंड द इल पोर्टेंट्स रिपोर्ट, जो अपशकुन की रिपोर्ट थी, वो किसके द्वारा दी गई, साहमन सूथसेयर के द्वारा। सूथसेयर का अर्थ है एक ज्योतिषी, मेड हिम चेंज हिज माइंड, जिसके कारण उसका दिमाग बदल गया। जिंजियस खान डाइड इन 1227 हैविंग स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन मिलिट्री कॉम्बैट। जिंजियस खान ने अपना जो, जिसकी मृत्यु कब हुई थी, 1227 में, जन्म कब हुआ था, 1162 में। हैविंग स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसने अपना जीवन बिताया, इन मिलिट्री कॉम्बैट, मिलिट्री संघर्ष में। हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स वर स्टैंडिंग, उसकी जो
मिलिट्री की उपलब्धियां थी वो चौंकाने वाली थी। दे वर लार्जली ए रिजल्ट ऑफ हिज एबिलिटी टू इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेपी कॉम्बैट इनटू एक्सट्रीमली इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रेटजीज। उसकी जो ये थी अचीवमेंट वो बहुत चौंकाने वाली थी। उसकी एबिलिटी इनोवेट शुरुआत एंड ट्रांसफॉर्म डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टेपी कॉम्बैट इनटू एक्सट्रीमली इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रेटजीज। उसकी प्रभावकारी मिलिट्री योजनाएं थी। द हॉर्स राइडिंग स्किल्स, जो घोड़ों पर घुड़सवारी करने की कौशलता ऑफ द मंगोल्स एंड द तुर्क प्रोवाइडेड, तुर्कों ने उनको प्रदान की स्पीड एंड मोबिलिटी, और गति प्रदान की टू द आर्मी को। देयर एबिलिटीज एज रैपिड शूटिंग, उनकी योग्यता किसकी, रैपिड शूटिंग आर्चर्स फ्रॉम हॉर्सबैक, घोड़ों पर, वर फर्दर परफेक्टेड, बहुत ही परफेक्टेड थी ड्यूरिंग रेगुलर हंटिंग एक्सपेंडिशन, इसके दौरान रेगुलर हंटिंग अभियानों के दौरान, विच डबल्ड एज फील्ड मैन्योर्स, जो जिसके कारण वो अपना उनका युद्ध अभ्यास दुगुना हो गया। द स्टेपी कैवेलरी, जो स्टेपी घुड़सवार थी, हैड ऑलवेज ट्रेवल्ड लाइट एंड मूव्ड क्विकली, बट नाउ इट ब्रॉट ऑल इट्स नॉलेज ऑफ द टेरेन एंड द वेदर टू डू द अनइमेजिबल। दे कैरिड आउट कैंपेनियंस इन द डेप्थ्स ऑफ विंटर, वो अभियान छेड़ देते थे जो इन अनइमेजिबल का अर्थ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसे ऐसे अभियान छेड़ देते थे। डेप्थ ऑफ विंटर, बहुत गहरी सर्दी में। क्रिएटिंग फ्रोजन रिवर्स, वो पार करते थे क्या, जमी हुई नदियाँ। एज हाईवेज टू एनिमी, उसी को क्या बना लेते थे, हाईवे, रास्ता, टू एनिमीज सिटीज, शत्रु के शहर तक जाने के लिए। नोमैड्स वर कन्वेंशनली एट ए लॉस अगेंस्ट फॉरफिटेड, इसमें इन कैंपमेंट्स जो नोमैड्स थे वर कन्वेंशनली, ये पारंपरिक रूप से एट ए लॉस अगेंस्ट फॉरफिटेड, ये किसके विरुद्ध थे, किलाबंदी के विरुद्ध, जिसमें इन कैंपमेंट्स सीवियर, बट जिंजियस खान लर्नड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीज इंजन्स, जिसमें जिंजियस खान ने सीखा महत्व किसका, विरोधी का। एंड नाफ्ता bombardment very quickly, his engineers prepared light portable equipment, उसके इंजीनियरों ने तैयार किए गए थे हल्के यंत्र, which was used, जिनको प्रयोग किया गया, against opponents with devastating effect, किसके विरुद्ध में, विरोधी के विरुद्ध में, उनको नष्ट करने के लिए।